मूवी के फर्स्ट सीन में हमें रील दिखाई जाती है जिसमें हम एक औरत के साथ 3 बच्चों को देखते हैं। मूवी का आगाज हस्बैंड एडी और प्रेग्नेंट वाइफ एस्ट्रिड से होता है जो अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में सब कार में बैठे एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं तो उनके सामने एक लड़की आ जाती है। इको के पूछने पर वो माया नामी लड़की अपने रॉब होने का और घर ना जा सकने का बताती है। वो उसे हेल्पलेस समझकर उसे घर तक पहुंचाने के लिए साथ बिठा लेते हैं जो कि माया के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट के रास्ते में है। माया का घर एक बहुत ही सुनसान जगह होता है और वहाँ पहुंचकर वो उन्हें अपनी मदर से मिलवाने का कन्विंस करके अंदर ले जाती है। अंदर जाकर वो उसकी मदर डारा से मिलते हैं जो बहुत यंग होती है और इन्हें थैंक्स बोलते हुए एस्ट्रिड के बेबी बम्प को देखती रहती है। डारा उन्हें डिनर के लिए रुकने का कन्विंस करके डिनर बनाने चली जाती है और लाडिया स्मोक करने के लिए घर से बाहर जाती है। उधर वो किसी को कुछ घसीटते देखती है और साथ ही उसे किसी को अपने आप को गौर से देखने की फीलिंग आती है। वो डर के अंदर जाती है और एलम और जिमी के साथ घर में मौजूद एंटीक्स और डारा की पुरानी पिक्चर्स देखती है। तभी वहाँ डारा का बड़ा बेटा एडम आता है और वो एलम और जिमी को इग्नोर करते लाडिया से बाहर डर जाने की रीजन पूछता है और बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्ट्रिड और एडी लिविंग रूम में बैठे हैं जब डारा एस्ट्रिड का बेबी बम्प देखते हुए उसे ड्रिंक देती है। वो पीने के बाद एस्ट्रिड डिनर स्किप करके रेस्ट करने का कहती है तो एडी उसके साथ गेस्ट रूम में आ जाता है और माया उन्हें वहीं छोड़कर नीचे डिनर के लिए आ जाती है। डिनर पर डारा का सबसे बड़ा बेटा आर्मन भी मौजूद होता है जो सारा टाइम चुप ही रहता है। डिनर के दौरान माया इको को इशारा करके अपने साथ बेडरूम ले जाती है जहाँ वो इंटीमेट होने ही लगते हैं कि इको डिजीनेस से बेहोश होके नीचे गिर जाता है। इसी तरह डिनर टेबल पर सब खाने के जरिए ड्रग बेहोश हो जाते हैं और डारा आर्मन को उन सब को ले जाने का कहती है। थोड़े टाइम बाद एलम की आंख खुलने पर वो अपने आप को अकेले डाइनिंग टेबल पे पाता है जहाँ पास ही माया खड़ी होती है। उसके पूछने पर माया बताती है कि सब रेस्ट करने अपस्टेयर्स चले गए हैं और ये सुनकर एलम उस तरफ जाने लगता है तो माया उससे फ्लर्ट करती है, लेकिन जब वो उससे पीछा छुड़वाता आगे बढ़ के इको को कॉल करने लगता है तो माया नाइफ लेके उस पे अटैक करती है। एलम जख्मी हुआ उससे भागता है और उससे छुप कर उस पे अटैक करता है और अब एलम नाइफ पकड़ के माया को मारने ही लगता है कि एडम उसे बचा लेता है और आवाजें सुनकर आए एस्ट्रिड और एडी के सामने एलम का हाथ तोड़ देता है। फिर वो एडी की टांग तोड़ देता है जबकि एस्ट्रिड एडी के कहने पे भागती बाथरूम में छुपती डोर लॉक कर देती है और एडम उसकी आवाज सुनते हुए दरवाजे में से डैगर मारता है जो एस्ट्रिड के हाथ में लगता है जिससे वो दर्द में चीखती है। सीन्स बेसमेंट में बंधे लाडिया इको और जेमी पर शिफ्ट होते हैं जो डर के चीख रहे होते हैं और लाडिया मुश्किलों से दरवाजे तक पहुंचती उसमें मौजूद होल से देखती है कि आर्मन ने एलम को टेबल से बांधा हुआ है और वो उसकी पिक्चर लेने के बाद उसके होश में होते हुए चेनसॉ से उसका सर काट देता है। फिर वो उनके देखते हुए ही पीसेस में कट करके प्लास्टिक बैग में डालता है। वो तीनों डरे हुए चीख रहे होते हैं कि आर्मन प्लास्टिक बैग लेकर आता है जिससे एलम का सर गिरता देखकर वो सब मजीद खौफजदा हो जाते हैं। आर्मन प्लास्टिक बैग रखने के बाद इको और जेमी को छोड़ के लाडिया को घसीट कर टेबल पे जाकर बांध देता है और खुद उसे कर्ज करते हुए इको और जेमी को जाके पीटने लगता है। उसके पीछे से लाडिया अपना एक हाथ खोल लेती है। आर्मन वापस आके लाडिया की पिक्चर लेता है और उसकी टेप उतार के उसके फेस के करीब होता ही है तो लाडिया उसकी जुबान कट कर लेती है और उसके ही पॉकेट से नाइफ लेकर उसे जख्मी करता गिरा देती है और फिर पास पड़ी ट्रे मार के बेहोश कर देती है। लाडिया फिर इको और जिमी के पास जाके उन्हें खोलती है जबकि अपस्टेयर्स हम देखते हैं कि एडम और एडी को चेयर पर बांधा गया है और अब वहाँ डारा आई है जो होश में आए एडी को अपनी हेयर पिन घुसा के जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ रूम में बंदी एस्ट्रिड विंडो से कुछ लोगों को आता देख के हेल्प के लिए पुकारती है लेकिन वो लोग उसे इग्नोर किए माया से इंसानी गोश्त खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं। एस्ट्रिड उन्हें जाता देखकर नीचे उतरती है तो उसका वाटर बैग ब्रेक कर जाता है और डारा उसे बताती है कि उन्होंने एस्ट्रिड को ऐसी ड्रिंक दी थी जिससे उसका लेबर जल्दी हो जाए। अब एस्ट्रिड रूम में अकेली ही बेबी बॉय को बर्थ देती है और बाहर एडी अपने बच्चे की आवाज सुनकर आगे आने
की कोशिश करता चेयर समेत गिर जाता है। सीन्स फोकस करते हैं बाकी तीनों पर, जो बेसमेंट से रास्ता ढूंढकर निकलते ही हैं कि बेसमेंट में आए एडम और माया को उनके निकलने का पता चल जाता है। तीनों दोस्त कार ढूंढने घर के सामने आते हैं और जब कोई कार नहीं मिलती तो वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। तभी बो एंड एरो लेकर आई माया उनकी तरफ शूट करती है, जिससे ईको का कान कट जाता है और वो तीनों जल्दी वहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ टारा आती है, जो माया से बो एंड एरो लेकर भागते हुए दोस्तों की तरफ शूट करती है और लाडिया को जख्मी करती है और फिर बो एंड एरो पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। लाडिया जख्मी गिर जाती है, जबकि ईको और जिमी आगे भागते रहते हैं और उन्हें आगे जाकर लाडिया के अपने साथ ना होने का पता चलता है। जिमी लाडिया के लिए पीछे आता है और उसे लेकर मुड़ने लगता है कि एडम उसे स्टैप कर देता है और लाडिया के सामने ही उसकी गर्दन तोड़ देता है। लाडिया डरती हुई वहाँ से भागती है तो एडम भी उसके पीछे आने लगता है कि तभी जिमी के पीछे आया ईको वहाँ आता है तो एडम उसके पीछे जाता है, लेकिन ईको भागते हुए रोड पर किसी गाड़ी के सामने आ जाता है। उधर घर में एस्ट्रिड कमरे से बाहर निकलती है और एडी के पास उसे गले लगे रो रही होती है कि डारा चुप करके उनके बेबी को उठा लेती है। वो एस्ट्रिड को कहती है कि उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर वो बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचाकर चले जाएं तो वो उन्हें जाने देगी, लेकिन अगर वो बच्चे को हासिल करना चाहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कमजोर हुई एस्ट्रिड अपना बच्चा लेने उसके पीछे आती है और होश में आया एडी एस्ट्रिड की आवाजें ना सुनने पर खुद भी उसके पीछे जाता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ उसे बेबीज की हड्डियाँ मिलती हैं और वो उन्हें देख ही रहा होता है कि एस्ट्रिड नेक में डारा की स्टैब की हुई पिन से मरती हुई उसके पास आती है। एस्ट्रिड जब उसके हाथों में दम तोड़ती है तो एडी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में डारा पर अटैक करता है, जो बेबी को एक टेबल पे रखकर उन्हीं की तरफ देख रही होती है। एडी डारा को स्ट्रैंगल करता मारने की कोशिश कर रहा होता है कि बाकियों को ढूंढती आई लाडिया वहाँ आती है, पर तभी उसके मुंह पर प्लास्टिक बैग डाल के आर्मन उसे वहाँ से ले जाता है। उतनी देर में डारा एडी को फ्लिप करके उसे स्ट्रैंगल कर रही होती है कि माया नीचे आती है, जहाँ ईको को बचा कर लाए ऑफिसर्स मिलते हैं, जिनकी गाड़ी के सामने ईको आया था और वो ये घर करीब होने की वजह से हेल्प के लिए इधर आ गए। डारा उन्हें ईको को अपना किराएदार बताती है, जबकि माया ईको को अपना डॉग ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में भेजने का बहाना बनाती है। हेड ऑफिसर इससे स्केप्टिकल होते हुए घर देखने की फरमाइश करता है और कुछ ना मिलने पर डारा की रिक्वेस्ट पर ईको को घर में वापस ला देता है। उधर ही एक ऑफिसर को रील मिलती है जिसमें फिल्म के फर्स्ट सीन को कंटिन्यू किया दिखाया जाता है कि ये फैमिली कैनिबल्स की सीक्रेट सोसाइटी है जो इमॉर्टल होने के लिए इंसानों का गोश्त खाते हैं और इसलिए डारा अपने तीनों बच्चों को मारना सिखा रही होती है। ऑफिसर्स के हाथ लगने से कुछ पिक्चर्स नीचे गिरती हैं जो बहुत पुरानी डेटेड होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी फैमिली इमॉर्टल बन गई है। दूसरी तरफ आर्मन लाडिया को रूम में ले जाकर उसके हाथ पे कट लगाता है और फिर उसे रेप करने लगता है कि लाडिया पास पड़े डेकोरेशन पीस से वुडन स्टिक लेकर आर्मन को आंख में स्टैब करती है, जिसके चीखने की आवाज ऑफिसर्स को भी आती है। हेड ऑफिसर एक ऑफिसर को ऊपर देखने भेजता है तो जख्मी हुआ आर्मन ऑफिसर का गला काट देता है, लेकिन ऑफिसर मरते हुए आर्मन को भी शूट कर देता है। नीचे ऑफिसर के आने का वेट हो रहा होता है तो एडम लाइट ऑफ कर देता है और फिर माया एक ऑफिसर को स्टैब करती जख्मी कर देती है, जबकि एडम एक ऑफिसर को काट के मार देता है। तभी बचने वाला ऑफिसर उसकी तरफ शूट करता है, लेकिन एडम को कुछ भी नहीं होता और ऑफिसर डरते हुए जख्मी ऑफिसर के साथ बाहर भागता है। माया वहाँ आती जख्मी ऑफिसर को मार देती है तो हेड ऑफिसर उसे शूट कर दूर गिरा देता है। माया के साथ ऐसा होता देख के डारा बाहर आती है, जिसे ऑफिसर के शूट करने से कुछ नहीं होता और वो ऑफिसर की तरफ डैगर फेंकती है जो उसके शोल्डर में लगता है और वो गिर जाता है, जिस पर डारा उसकी ही गन से उसे मल्टीपल टाइम्स हिट करके मार देती है। फिर वो दर्द में रोती माया के पास जाती है और उसकी दर्द खत्म करने के लिए उसकी गर्दन तोड़ती उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होते हैं लाडिया पर और हम देखते हैं कि वो एडी को ढूंढते हुए उस रूम में जाती है जहाँ इंसानों के पीसेस करके उन्हें प्रिजर्व किया होता है और
और उधर ही एडी अपना बेबी पकड़े बैठा होता है। एडी बेबी लैडिया को देखकर एस्ट्रिड की मौत पर गुस्से में वहाँ मौजूद बॉटल्स तोड़ रहा होता है जब उनकी आवाज सुन के टारा के ऑर्डर्स पर एडम उधर आता है और लैडिया को हिट करके दूर गिराता है। फिर वो एडी को बहुत पीटने के बाद उसे टेबल पर रखकर उसका सर काटने ही लगता है कि होश में आया इको वहाँ आता है और एडम को स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। एडम को कुछ भी नहीं होता और वो अपने अंदर से स्वॉर्ड निकाल रहा होता है कि डरते हुए इको उस पर बॉटल्स तोड़ता है। एडम स्वॉर्ड निकाल कर इको का सर काटने ही लगता है कि लैडिया उस पर लाइटर फेंक के उसे आग लगा देती है और बेबी को लेकर इको और एडी के साथ वहाँ से भाग जाती है। इको कहीं और निकल जाता है जबकि लैडिया और एडी पर एडम अटैक करता है और दोनों मिलकर एडम का ही सर काट देते हैं। फिर लैडिया एडी को बेबी देकर इको को ढूंढने जाती है तो उसके पैरों में इको का सर गिरता है और टारा चेन सॉ लिए उस पर अटैक करती है। लैडिया भागते हुए चेन सॉ लगने से जख्मी हो जाती है और टारा उस पर दोबारा अटैक करती है। तभी एडी वहाँ आकर टारा से लड़ने लग जाता है। टारा चेन सॉ से एडी का शोल्डर काट देती है और एडी पास गिरी गन लैडिया की तरफ फेंकता है जो टारा को शूट करती है, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं होता तो वो उस पर हमला करके उसे मारते हुए उसका नेकलेस ट्रैंगल करती अपेरेंटली उसे मार देती है। लैडिया मरते हुए एडी के पास जाती है तो वो उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने का कहता है और मर जाता है और लैडिया चेनसॉ से दरवाजा खोलकर बाहर आती बेबी के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। वो वॉकी टॉकी पर पुलिस की आवाज सुनकर उनसे बात करने ही लगती है कि जिंदा बची टारा शीशा तोड़कर लैडिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लैडिया तेजी से गाड़ी रिवर्स करती है और दरवाजा खोलती है जिससे दरवाजा ट्री को लगता टूट जाता है और टारा भी उसके साथ दूर जाकर गिरती है। लैडिया टारा को मरा समझकर बेबी को देख के प्यार करती है और गाड़ी दोहराती वहाँ से चली जाती है, जबकि हम टारा का हाथ ट्विच करता देखते हैं, जिससे ये भी इमेजिन किया जा सकता है कि टारा अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।